भारत की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद लगातार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कल देश के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, वहां कम मतदान प्रतिशत ने कुछ नई बात सामने रखी है। इस चुनाव में 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का था और उसको उम्मीद भी थी कि इस बार वो आसानी से इस लक्ष्य को पार भी कर जाएगी। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर लगभग 64% का मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 70% मतदान हुए थे। इस बार के जो चुनाव हुए हैं, इसमें त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में कल हुए मतदान में 80% का आंकड़ा नहीं पहुंच सका है और सबसे अधिक वोट त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए। वहीं बंगाल में 78% मतदान की सूचना हमारे सामने है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में केवल 47% के लगभग वोटिंग हुई है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि वोटर्स मतदान केंद्र तक कम संख्या में क्यों पहुंचे। बीजेपी के 400 पार के मिशन को लेकर के ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो अपने मजबूत राज्य राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में जिस तरह से उसकी बेहतर हालत है, इन राज्यों में मत प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन 2014 और 2019 की तरह जो मत प्रतिशत के चलते भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, वो क्या इस बार भी दोहरा पाएगा। हम कोई दावा नहीं कर रहे, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। मतदान प्रतिशत में जो ये भारी गिरावट हुई है, इससे भाजपा नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी ये मान करके बैठी थी कि नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत के राज्यों में उसका वोटर तो आना ही है मतदान केंद्र तक। इसलिए बीजेपी ने इस बार मिशन साउथ पर ज्यादा जोर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों में भी मतदान को लेकर के वोटर्स में उत्साह आखिर क्यों नहीं दिखाई दिया। आपको बता दें कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुआ था, लेकिन इस चुनाव में 47% वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि इस चरण में जितने सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें पिछले चुनाव में 67% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ये मतदान का प्रतिशत 10% घट करके 57% पर आ गया है। मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली। जहां पिछले 2019 के चुनाव में 75% मतदान मध्य प्रदेश की इन सीटों पर हुआ था, इस बार वहां महज 63% वोट ही पड़े हैं। राजस्थान की बात करते हैं।
राजस्थान में 2019 के चुनाव में 64% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 57% के आसपास रहा है। अब आपको अनुमान बताते हैं और पिछले आंकड़े आपके सामने रखते हैं। पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में हमें गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 12 चुनावों में जब जब मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, तब 4 बार सरकारें बदली हैं। वहीं केवल एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में जब मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी, तो जनता पार्टी की सरकार केंद्र से सत्ता से हट गई थी और कांग्रेस की तब सरकार बन गई थी। इसके बाद 1989 में जब फिर मत प्रतिशत में गिरावट आई, तब कांग्रेस की सरकार चली गई थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। इसके बाद 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट तो हुई, लेकिन सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट आई, तो इसका फायदा विपक्षी दलों को मिला। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि मतदान में गिरावट का मतलब आप ये मान करके बैठे हैं कि केंद्र से बैठी सत्ता को कोई नुकसान ही हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मतदान को लेकर के सत्तारूढ़ दल की ओर से पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण पैदा किया गया था, तमाम तरह के स्लोगन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी युक्तियां की गई, उसके बावजूद आशा के अनुरूप वोटिंग नहीं हुई। अब कुछ आंकड़े अगर हम माने तो वो ये भी कहते हैं कि जब ज्यादा मतदान नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती। ऐसा राज्यों के चुनाव में कई बार देखा गया है और कई बार ऐसा भी देखा है कि जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता बदल गई। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं, कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिलता रहा है।